साध्वी ने जो बयान दिए हैं गोवर्धन डांगी को लेकर, स्वर्गीय गोवर्धन डांगी को लेकर, उसके संबंध में क्या कहना है? कहने में साध्वी जी लगती हैं, पर जिस तरीके की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है उससे ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि उन्होंने साध्वी की भाषा का उपयोग किया हो। जिस प्रकार से उन्होंने नर्मदा यात्रियों को के बारे में कहा कि कोई अधर्मी नर्मदा परिक्रमा करता है तो उसका पाप नहीं धुलता है, इस तरह के बयान एक साध्वी नहीं दे सकती। हमारे राजा दिग्विजय सिंह साहब ने भी नर्मदा परिक्रमा की, उनके साथ बहुत सारे लोगों ने की। हमारे ब्यावरा के स्वर्गीय विधायक गोवर्धन डांगी जी ने भी उनके साथ यात्रा की थी। और जिस यात्रा नर्मदा यात्रा को बहुत ही एक पुण्य यात्रा बताया जाता है और उसके बारे में एक साधु संत इस तरह के शब्द बोल ही नहीं सकते। नर्मदा या परिक्रमा का कितना बड़ा महत्व है, एक महान संत इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, परंतु जिनको जानकारी नहीं है वो कुछ भी कहने से बाज नहीं आते। इस तरह के बयान की मैं घोर निंदा करता हूँ। और एक तपस्वी, साध्वी, संत ऐसे जो लोग होते हैं वो तो सारी चीज़ों को समझते हैं, इसलिए ये तो कोई चलता फिरता सरफिरा व्यक्ति ही इस तरह की भाषा का प्रयोग कर सकता है। तो हम ऐसे सरफिरे लोगों की बातों का कोई ज़्यादा महत्व नहीं देते। और जिस तरीके से भोपाल की जनता ने उनको सांसद बनाया और उन्होंने अभी फिर एक नया बयान हमारे स्वर्गीय विधायक गोवर्धन डांगी के बारे में जो दिया है, वो इसका मतलब ये हुआ, वो सरासर गलत बयान दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जिसे कहेंगे वो मर जाएगा, आप जिसे कहेंगे वो तर जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी के कहने से और किसी के करने से कोई नहीं मरता। भगवान ने जिसको जितने दिन का समय दिया है, जितनी सांसें दी है, उतने दिन वो व्यक्ति इस धरा पर रहेगा। हमारे इस मानव संसार में जो आया है उसे जाना तय है। एक दिन मुझे भी जाना है, आपको भी जाना है, उनको भी जाना है, सबको जाना है। यहाँ अमरता का किसी ने नहीं पाई है। अमरता तो मात्र एक अश्वत्थामा ने पाई है। बाकी तो सबको यहाँ से जाना है। जब जाना है, कोई अच्छा करके जाता है, कोई बुरा करके जाता है। जब जाना है तो उसमें मेरे कहने से ये हो गया, मेरे कहने से वो हो गया, ये सब सरासर गलत है। और यदि आपके कहने से सब कुछ होता है तो बता दें कि कौन व्यक्ति कितने दिन जिंदा रहेगा। क्या स्वर्गीय विधायक जी ने ही आपके बारे में अभद्र टिप्पणी की थी या कोई गलत बयान दिए थे? उन्होंने भी कोई गलत बयान नहीं दिए थे। और कई लोग आपके बारे में कई गलत बयान देते हैं। आप उनको मार के दिखाओ। आप तपस्वी हैं, आप साध्वी हैं, आप संत हैं, परंतु समुद्र में कितना ही बड़ा पत्थर आप फेंको, कुछ भी फेंको, वो उछाल नहीं मारता है। और छोटे से कुएं में आप एक पत्थर फेंक दो, वो उसका पानी उछाल मारे। अगर कोई साधु संत है, साध्वी है, तो उनको छोटी छोटी बातों पर क्रोध आना, वो साध्वी या साधु संत हो ही नहीं सकते। साधु या साध्वी, साध्वी से तात्पर्य जिसने मन को साध लिया हो। मैं
2008 से 13 तक आप सबके सहयोग से, कांग्रेस पार्टी के की आशीर्वाद से, राजा दिग्विजय सिंह साहब के आशीर्वाद से मुझे 2008 से 13 तक विधानसभा में नेतृत्व करने का मौका मिला। वहाँ पर विधानसभा सचिवालय के सामने एक गांधी जी की मूर्ति लगी हुई, उस पर लिखा हुआ है आज भी कि आप पापी के पाप से घृणा करो, ना कि पापी से घृणा करो। अगर कोई साधु संत है तो कभी भी किसी से घृणा नहीं करते, ईर्ष्या नहीं करते, वो सबके प्रति समान भाव रखते हैं। जिस प्रकार से सूर्य अपनी किरणें एक गंदे पानी को, स्वच्छ पानी को और पुण्यात्मा को और गलत आत्मा को भी जिस प्रकार से अपने तेज से लाभान्वित करता है, उसी प्रकार हमारे साधु संत होते हैं। परंतु इस तरह के भाषा का प्रयोग करने वाले लोग पाखंडी और सियार के खाल में छुपे हुए अपने आप में कहने वाले क्या बोलते हैं उसको, गलत चादर ओढ़कर घोषणा करना, लोगों को गुमराह करना और अनर्गल बयान देकर मीडिया में सुर्खी बनना, ये ऐसे लोगों की फितरत में शामिल है। मैं उनके इस बयानों की घोर निंदा करता हूँ।